Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Namita. I hope you are doing well. आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को कैसे याद रखा जा सकता है, उसमें साइंटिस्ट की डिस्कवरीज को कैसे हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम तक हमें याद रहे, उससे रिलेटेड मैंने निमोनिक्स तैयार किए हैं। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें थोड़े बहुत आपको मॉडिफिकेशंस भी मिलेंगे, जैसे कि एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। इन्हें पहले हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते थे, लेकिन अब नई मॉडिफिकेशन में फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से जिन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था उन्हें एनिमल क्यूज नाम दिया था। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, लिटिल एनिमल क्यूज नाम दिया था। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की जगह फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहने लगे हैं, और लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके इन्होंने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे उन्हें लिटिल एनिमल क्यूज नाम दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं लुईस पास्चर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल ही जाएगा। इनको सिर्फ याद करने का आपका एक छोटी सी लाइन है याद रखने के लिए। लुईस पास्चर, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उनके पास एक कार थी। बस इतनी लाइन अगर आपको याद रह जाएगी तो आप इनके जितनी भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी सब आपको याद हो जाएगा। जैसे कि पास्चर नाम से ही इन्होंने पास्चराइजेशन डेवलप किया था, प्रोसेस वो याद हो जाएगा आपको। पास्चराइजेशन एक जेंटल हीटिंग प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी चीज़ को स्पॉयल होने से बचाया जा सकता है और हार्मफुल बैक्टीरिया उसके किल हो जाते हैं। पास्चर नाम से इनका एक इंस्टीट्यूट भी है पेरिस में। लुईस पास्चर के एल अल्फ़ाबेट से हम ये याद रख सकते हैं कि इन्होंने लिक्विड मीडिया का यूज़ किया था। लिक्विड मीडिया जैसे कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ। जैसे पता है लुईस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो फादर के एफ अल्फ़ाबेट से हम याद रख सकते हैं कि इन्होंने फर्मेंटेशन प्रिंसिपल दिया। साथ में ए और टी एच से याद रख सकते हैं कि इन्होंने ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन बनाया। इन्होंने 3 मेन वैक्सीन्स दी, कॉलरा वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन और रेबीज़ वैक्सीन। तो इनको याद करने के लिए अगर हम याद रख लें कार, सी फॉर कॉलरा, ए फॉर एंथ्रेक्स और आर फॉर रेबीज़, इनकी वैक्सीन्स दी थी। और इस रेबीज़ वैक्सीन को सबसे पहले जिसने रिसीव किया था वो थे जोसेफ मिस्टर। इसके बाद इन्होंने 2 थ्योरी, एक जर्म थ्योरी दी। जर्म थ्योरी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिजीज से क्या रिलेशन है, और एक थ्योरी को डिसअप्रूव किया था एबायोजेनेसिस, अपने स्वाननेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इनकी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो इसके पहले मैंने एक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वीडियो अपलोड की है जो कि डिटेल फॉर्म में है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच का एक निमोनिक है नॉर्मल, या तो आप इनके नाम से ही याद कर सकते हैं, कोच से ही। कोच पोस्टुलेट्स है, कोच बेसलाए है, कोच फिनोमिनन है और मॉडिफाइड कोच पोस्टुलेट्स है। या फिर आप कोच उसके सी से ट्रिपल सी याद रख सकते हैं, या फिर उन्होंने कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि इन्होंने ट्रिपल सी कोर्स किया था। तो पहले तो इनके नाम से ही याद रख सकते हैं। कोच से शुरू करते हैं, तो कोच से कोच पोस्टुलेट्स दिया था, कोच बेसिलाए। जितने भी इन्होंने काउस्ट्रियजेंट बताए वो सब बेसिलाए थे, इसलिए इन्हें कोच बेसिलाए के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाना लगा है, मॉडिफिकेशन के जो भी मॉडिफिकेशन हुए हैं उसके बाद। और अगर हम कोच की बात करें तो कोच के लास्ट एच लेटर से हम ये याद कर सकते हैं कि इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मेथड दिया मोटिलिटी को टेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। कोच पोस्टुलेट्स दिए, इसके बारे में अभी बात करेंगे। कोच बेसिलाए, कोच बेसिलाए मतलब जो भी पॉजिटिव एजेंट के थ्रू जो भी डिजीज़ कॉज हो रही थी, जैसे कि इन्होंने एंथ्रेक्स के बारे में बताया कि एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू कॉज होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू कॉज होता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू कॉज होती है, कॉलरा विब्रियो कॉलराई के थ्रू कॉज होता है। तो ये सब बेसलाए थे, इसलिए इसे कोच बेसलाए भी कहते हैं। कल्चर मीडिया की बात करें, ट्रिपल सी, तो सबसे पहला सी कल्चर मीडिया, तो इन्होंने सॉलिड कल्चर मीडिया का यूज़ किया सबसे पहले। इसमें अगार अगार और जिलेटिन यूज़ किया था सॉलिड मीडिया के लिए। और इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक्स दी। और कलर की बात करें कि बैक्टीरिया को स्ट्रेन करने के लिए इन्होंने कलर एनिलीन डाई डेवलप किया। और अगर थर्ड सी की बात करें तो इन्होंने कॉलरा के कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताया कि विब्रियो कॉलराई के थ्रू कॉलरा कॉज होता है।
पहले इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक कहा जाता था और रिसेंट मॉडिफिकेशन के बाद इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एच से इन्होंने बैक्टीरिया की मोटिलिटी को टेस्ट करने के लिए हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी दिया। अब आते हैं कोच पोस्टुलेट्स पे। कोच पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? कोच पोस्टुलेट में मेन 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहला पॉइंट है कांस्टेंट एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू पर्सन, कि मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बैसिलस एंथ्रेसिस है तो वो एंथ्रेक्स ही कॉज करेगी, न कि टीबी कॉज कर देगी। ये इन्होंने ही बताया। नेक्स्ट, जो भी ऑर्गेनिज्म जिस भी पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है, उससे उस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके प्योर कल्चर उसका बनाया जा सकता है, प्योर कल्चर में उसको ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट, उस प्योर कल्चर को हम इनोकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑर्गेनिज्म रैट में। तो जब रैट में हमने इसको फिर से इनोकुलेट किया तो हमें देखें कि वो सेम डिजीज़ कॉज कर रहा है, और फिर हम उसी एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑर्गेनिज्म रैट से उसको फिर से आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये 4 कोच पोस्टुलेट्स थे। कोच पोस्टुलेट्स को कुछ बैक्टीरिया फॉलो नहीं भी करते हैं, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कोच पोस्टुलेट्स फॉलो नहीं करते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्रिपोनीमा पैलिडम, नाइजीरिया गोनोरिया। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन क्या आया? मॉडिफिकेशन ये आया है, नेक्स्ट 5th पॉइंट जिसमें जुड़ गया है कि केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करने के लिए, जीन भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में डिजीज़ कॉज करने के लिए। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन एक ये भी है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज कर रहा है तो इससे उस ह्यूमंस में एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन होना चाहिए उस एंटीजन के अगेंस्ट। तो ये मॉडिफाइड कोच पोस्टुलेट्स आया। कोच फिनोमिनन क्या है कि कोच ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ग्यूनिया पिग लिया एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑर्गेनिज्म जो कि पहले से टीबी से इन्फेक्टेड था। उसमें इन कोच ने क्या किया, टुबरकल बैसिलाई फिर से इंजेक्ट करी। टुबरकल बैसिलाई मतलब माइकोबैक्टीरियम टुबरकुलोसिस जो कि टीबी कॉज करेगा। वो पहले से इन्फेक्टेड था तो उसमें एंटीबॉडी बन चुके थे, जिससे कि जब कोच ने दोबारा से उसमें माइकोबैक्टीरियम टुबरकुलोसिस इंजेक्ट की तो ग्यूनिया पिग ने क्या शो किया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो किया, जिससे ये हमें पता चल सका कि उसमें एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी थी। तो जब अगर कोई भी पर्सन, इससे ये क्लियर हुआ कि कोई भी पर्सन अगर टीबी से इन्फेक्टेड है तो अगर उसमें माइकोबैक्टीरियम टुबरकुलोसिस फिर से ऐड किया जाएगा तो ह्यूमन रिजेक्शन शो करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेगा, मतलब एंटीबॉडी उसमें ऑलरेडी है उस माइकोबैक्टीरियम टुबरकुलोसिस से लड़ने के लिए। ये मेन डिस्कवरीज थी जो कि रॉबर्ट कोच के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पॉल इडलिच। तो इन्होंने एसिड फास्ट स्टेनिंग को प्रपोज किया था, साथ ही साथ इनके नाम पे इन्होंने जो बैक्टीरिया डिस्कवर किया था उसको इन्हीं के नाम पे दे दिया गया था, इडलिचिया कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। इन्होंने टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन को स्टैंडर्डाइज किया। इन्होंने टिश्यू और ब्लड सेल्स को स्ट्रेन कलर करने के लिए टेक्निक्स डेवलप की। इन्होंने सिफेलिस को ट्रीट करने के लिए एक आर्सेनिकल कंपाउंड यूज़ किया जिसे साल्वर्शन नाम से जाना जाता है, उससे सिफेलिस को ट्रीट किया। और इन्हीं का ये कहना था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सके जो कि ह्यूमन में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं बिना ह्यूमन को इन्फेक्ट किए। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट दिया। फिर जोसेफ लिस्टर आते हैं नेक्स्ट। इनके नाम से ही इनकी एंटीसेप्टिक्स, इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। इनके नाम से ही इन्हें याद रखा जा सकता है। इनके नाम में भी सेप है और इन्हें इससे हम याद कर सकते हैं कि इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने लुइस पास्चर के वर्क को आगे कंटिन्यू करके कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया, फिनॉल का यूज़ किया एज अ डिसइंफेक्टेंट और इंस्ट्रूमेंट और वुंड को स्टरलाइज किया। अर्न्ड रस्का नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं। इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। नेक्स्ट एडवर्ड जेनर जो कि फर्स्ट वैक्सीनेशन
के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने ही पहला वैक्सीनेशन दिया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और काउपॉक्स लीजन्स का यूज़ करके इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी। इसके डिटेल वर्जन को पढ़ने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो पे जाके पूरा डिटेल वर्जन देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।